नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो से एक नई सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत से व्यक्ति हमें मेल लिखते हैं कि वो किसी न किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किसी वजह से उनका ज्योतिषीय परामर्श लेने का नहीं बन पा रहा या किसी वजह कोई फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। तो आज के वीडियो से हम एक सीरीज़ प्रारंभ कर रहे हैं, एक लाल किताब के कुछ उपाय जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं अलग अलग समस्याओं के लिए। हम क्या करेंगे, जो जो मेल्स हमारे पास आती हैं उसके हिसाब से जो कॉमन प्रॉब्लम बहुत लोगों की है, उन प्रॉब्लम्स के कुछ उपाय मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। जैसे जो अब तक 5 या 6 उपाय मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, बहुत सी कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए वो हमारे पास मेल्स आई। आप भी अगर किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप हमारे लाल किताब एस्ट्रो सेंटर @gmail.com पे मेल लिख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसमें अपनी समस्या लिख सकते हैं कि आप किस समस्या से गुजर रहे हैं। जब बहुत से व्यक्तियों की ऐसी समस्या आएगी तो कुछ ना कुछ उपाय हम ज़रूर आने वाले वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में, नौकरी का टॉपिक। अगर नौकरी से लेकर नौकरी में आपको समस्याएं आ रही हैं, नौकरी आपकी लगी हुई है, नौकरी में समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो आपको अपने कुलीग की वजह से आ रही हैं, बॉस की वजह से आ रही हैं, या नौकरी में एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिससे आपको बहुत बार प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो एक उपाय आप ज़रूर आजमा के देखें। 43 डेज लगातार 3 केले मंदिर में देने हैं। ये 3 केले जो देने हैं रोज मंदिर में देने हैं। और ये जो उपाय शुरू करना है ये रविवार से शुरू करना है। किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, लाल किताब उपायों के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैंने अलग से वीडियो में बात की हुई है। 2 छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान रखिए। एक तो सभी जो उपाय होंगे वो सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किए जाते हैं, अनलेस एंड अनटिल दे आर स्पेसिफाइड टू बी डन ऑन एनी अदर टाइम और डे। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में ये उपाय करने हैं आपने, पहली चीज। दूसरी बात, मैंने आपको ये कहा था जब भी आप उपाय प्रारंभ करें तो चतुर्थी, नवमी और चौदस, 4th, 9th और 14th को चतुर्दशी भी कहते हैं। इन दिनों को आप उपाय करना, जो नया उपाय करना, प्रारंभ करना, वो अवॉइड करिए। तो 3 केले लगातार 43 डेज मंदिर में देने हैं। शुरू जो करना है वो आपने रविवार से करना है। अब इसमें महिलाओं की बहुत बार ये क्वेरी आ जाती है कि अगर इस बीच में पीरियड्स किस में आ जाते हैं तो कैसे ये उपाय होंगे, 43 डेज लगातार के उपाय। तो पहले भी क्लियर किया है, इस वीडियो में दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि जब आप उपाय प्रारंभ करेंगे, बीच में जो पीरियड्स के दिन जो होते हैं उसमें फीमेल्स को एक्सेप्शन है। आप उपाय प्रारंभ करिए जिस दिन से पीरियड शुरू हुए और जब तक खत्म नहीं हुए उन दिनों को आप एक्सक्लूड करिए, और जब दोबारा उपाय आप शुरू करेंगे तो काउंटिंग वहीं से शुरू होगी जहां पर आपने पहले छोड़ी थी। तो इस तरह से आप 43 डेज लगातार मंदिर वाला उपाय कर सकते हैं फीमेल्स के लिए। और मेल्स के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। उस केस के अंदर आप जिस दिन से प्रारंभ करेंगे 43 डेज लगातार आपको ये 3 केले मंदिर में देने हैं। ये तो हो गई पहली आपकी समस्या। अब जो दूसरी समस्या नौकरी से ही संबंधित है कि नौकरी आपकी सही चल रही है, नौकरी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब आपको दिक्कत जो आ रही है वो आ रही है प्रमोशन की। आप बहुत समय से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, प्रमोशन होने के कोई चांसेस नहीं बन रहे। तो एक उपाय आप आजमा के देखें। 5 मंगलवार लगातार आपने थोड़ा सा देसी गुड़ ले लीजिए। देसी गुड़ आपको जल प्रवाह करना है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप मंदिर में नहीं दे सकते उपाय, ये आपको जल प्रवाह ही करना पड़ेगा। देसी गुड़ लेना है। देसी गुड़ का बेसिकली मतलब ये है जो बिना मसाले का गुड़ आपका हो वो आप लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देसी गुड़ लेकर क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी की लिमिट तब प्रिस्क्राइब की जाती है जब आपकी हॉरोस्कोप का एनालाइज कर लिया जाता है और देखा जाता है कि किस पर्टिकुलर हाउस में प्रॉब्लम आ रही है। फिलहाल आप सभी लोगों के लिए आप क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। जल प्रवाह करना है। एक तो उपाय ये करना है, प्रमोशन की बात हो रही है। दूसरा जो उपाय आपने करना है, नियमित तौर पर आप सूर्य को जल देना शुरू करिए।
उगते हुए सूर्य को जल आप देते हैं तो अगर खासकर तब जब आप सरकारी नौकरी में, अर्ध सरकारी में या PSUs में काम कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर अगर आप सूर्य को नियमित तौर पर जल देते हैं तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व होने लगती है। प्लेन जल देना, अब सूर्य को जल देने का क्या लॉजिक है, किस तरह से जल देना चाहिए, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में बात करी है कि सूर्य को जल देने का वैज्ञानिक कारण क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है, क्या फायदे हैं और किस टेक्निक से जल देना चाहिए, किस समय जल देना चाहिए। आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो का लिंक भी हमारी टीम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देगी। ये 2 उपाय मैंने आपको बताए। पहला बताया नौकरी से संबंधित, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स कि नौकरी में समस्याएं आ रही हैं तो उसके लिए आती हैं, तो मैंने वो टॉपिक कवर कर दिया। दूसरा मैंने बात करी प्रमोशन की। अब तीसरे टॉपिक पे आता हूं। बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि वो परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं। परीक्षा में देखो, मेहनत करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा कोई जादू, कोई भी आपको लाल किताब विशेषज्ञ हो, कोई विशेषज्ञ हो, आपको ये कहता हो अगर कि आप बिना पढ़े, आप कुछ टोने टोटके उपाय एटसेट्रा जो मर्जी नाम दे दीजिए, आप क्लियर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ आपको पूरा अपना परिश्रम डालना पड़ेगा और पूरा 100% देना पड़ेगा। हाँ, होता क्या है, कई बार क्या होता है कि 99 पे जाकर काम अटक रहा होता है। उस केस के अंदर लाल किताब के उपाय वो कई बार ऐसे साबित होते हैं कि वो काम आपका पूरा हो जाए, तो उसके लिए उपाय किया जा सकता है। उसके लिए एक उपाय बता रहा हूँ, 101% इफेक्टिव और फ्री का उपाय, और आप नियमित तौर पे करेंगे, फायदा 100% होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। पहली चीज। दूसरी बात, अब उपाय क्या करना है, जब भी मॉर्निंग में आप नहाने के बाद, ये मॉर्निंग में उपाय करेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। मॉर्निंग में नहाने के बाद जब जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है कंपटीशन के लिए, अगर वो नियमित तौर पर केसर का तिलक अपने नाभि, जुबान और माथे पे, ये 3 जगह पर, और अगर आप किसी वजह से 2 और नहीं कर सकते तो माथे पे तो ज़रूर लगाएं, नियमित तौर पर लगाना शुरू करें। आप देखेंगे कि आपके जो सफलता के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए। इस पे क्या लॉजिक है, इस पे मैंने अलग से वीडियो शेयर किया, इस बारे में बात इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि फिर लंबा हो जाता है वीडियो। तो ये 3 मैंने टॉपिक आपके साथ सिलेक्ट किए। अब चौथे टॉपिक पे, जो कि बहुत से प्रश्न आते हैं कि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब आ रहा है, विवाह में बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह जब जिस समय पर मटेरियलाइज होना हो, मटेरियलाइज होते होते कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि वो कार्य पूरा नहीं होता। तो उसके लिए एक उपाय आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये उपाय करवाना होगा, ये कन्या के माता पिता ये उपाय करवाएंगे कन्या से, यानी कन्या के माता पिता का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। अगर किसी केस में माता पिता नहीं है तो ठीक है, कन्या अपने आप ये उपाय कर सकती है। जरूर अगर भगवान को साक्षी मानकर उपाय करेंगे तो शायद उसमें भी लाभ हो जाएगा, लेकिन ये बेसिकली कन्या के माता पिता कन्या के साथ जाकर किसी भी वीरवार यानी थर्सडे वाले दिन किसी मंदिर में एक केले का पौधा लगवा दें और वो पौधा वहाँ लगा रहे, और उसको नियमित तौर पर जब भी आप उन लोगों को भी मौका मिले तो उस पर जल देते रहे, तो उससे कन्या के विवाह के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। बाकी तो ऑब्वियसली जब पत्री देखकर बहुत सारे उपाय और बताए जा सकते हैं, लेकिन ये उपाय बहुत कारगर साबित हुआ है, इसी वजह से मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब एक और उपाय लास्ट उन लोगों के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। बिजनेस अगर आपका मंदा चल रहा है, किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, मेरे को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आपका मंदा चल रहा है, व्यापार में आपने बहुत सारी कोशिश कर ली लेकिन व्यापार चल नहीं पा रहा, ये उपाय आप किसी भी सोमवार से शुरू करेंगे। 9 सोमवार आपको लगातार ये उपाय करना है। इस उपाय में करना ये है, घर से आप दूध और जल मिश्रित करके उसमें थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए, वो डालकर आप घर से ले जाइए और शिवलिंग पर जाकर अभिषेक करिए। मंदिर में जाकर ये होगा ये उपाय, और अगर आपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है तो आप घर पे भी ये उपाय कर सकते हैं।
वहाँ जाकर आप जब अभिषेक करेंगे तो जलहरी से जो जल और दूध आपने चढ़ाया है वो निकलेगा उसमें, उसको आप कलेक्ट कर लीजिए। किसी भी दूसरा लोटा लेके चले जाइए, उसके अंदर वो कलेक्ट कर लीजिए। वो लोटा लेकर आप आएंगे। वो लोटा लेने के बाद उस लोटे में जो जल और दूध का मिश्रण है, जो आपका व्यापार या कार्यस्थल है, वहाँ पर वो जल छिड़कना शुरू करिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके व्यापार में प्रगति आने लग जाएगी। और ये जो उपाय है आपको, मैंने जैसा पहले भी कहा, 9 सोमवार लगातार करना है। अगर सोमवार के अलावा आपको किसी और दिन भी मंदिर जाकर ये उपाय करने का मौका मिले तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय में एज सच ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ सोमवार ही करना है। सोमवार तो ज़रूरी करना है, 9 सोमवार लगातार, बाकी दिन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। आने वाले समय में जो क्वेरीज हमारे पास रिसीव होंगे हमारे ईमेल पे, हम उनमें से कुछ टॉपिक सिलेक्ट करके कुछ ऐसे ही उपाय आपके साथ फिर शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।